जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ज्योति हूँ, बसंत बिहार से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे फ़ोन में अभी कोई नेट वगैरह जो है कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी की कृपा होगी सत्संग शेयर करवाएँगे और जब गुरु जी की कृपा होगी तो नेट भी चलेगा और सत्संग शेयर करवाएँगे संगत जी। तो संगत जी आज अम, 5 तारीख है, 5 अक्टूबर है संगत जी, 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर है संगत जी। तो और मैं बसंत बिहार से अपने सत्संग को शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम ज्योति है। आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी सत्संग जो है इसी चैनल पर शेयर करती हूँ। तो मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। आज का मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। संगत जी कुछ प्रॉब्लम जो है कुछ प्रॉब्लम के बारे में गुरुजी ने मुझे बताया, उसी चीज़ के लिए मैं वो सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ और कुछ अरदास हैं जो मैं गुरुजी से लगाना चाहती हूँ संगत जी। तो मेरे गुरुपा इस सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग तो हर रोज होते हैं, लेकिन किसी चीज का जब गुरु जी बार बार इशारा देते हैं तो हमें उस चीज पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए और ये भी संगत जी सोचना चाहिए कि गुरु जी इस बात को हमें बार-बार बता रहे हैं, तो वो कहना क्या चाहते हैं? तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि मेरी एक बेटी है और मेरी बहनों के बच्चे हैं और मेरे भतीजे भी हैं। मेरी बहनों का लड़का है, तो बेटियां भी हैं संगत जी, बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, भतीजी भी हैं, सब हैं। लेकिन गुरुजी का संगत जी बार-बार इशारा आ रहा है कि तेरी बेटे पे कोई दोस्त उसके साथ में विश्वासघात करना चाहता है। उससे बोल कि वो इस दिवाली पर संभल कर के रहे और वो उसके साथ में विश्वासघात करेगा। उसका खास दोस्त है, जिगरी दोस्त है। तो संगत जी, मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, अगर आप मेरे
भतीजे के बारे में अगर मुझे ये इशारा दे रहे हैं तो गुरुजी प्लीज़ उस पे एक खरोंच तक भी मत आने दीजिएगा। आप उसके अंग संग रहिएगा। आपसे बस एक यही अरदास है कि उसको प्लीज़ बचा कर के रखना, उसके साथ रहना मेरे गुरुजी, उसके साथ रहना और उसके पल-पल रखवाली करना मेरे गुरुपा क्योंकि संगत जी वो लोग क्रिश्चियन हैं और वैसे भी हम लोगों से कोई मतबल नहीं रखते, तो हम जो है उनसे क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कहें, क्या नहीं कहें क्योंकि वो लोग बस एक ही चीज़ जानते हैं कि हम जिसको मान रहे हैं ढोंगी बाबाओं के चक्कर में रहते हैं। तो इस वजह से मैं गुरुजी आपके आगे ही अरदास कर सकती हूँ कि जिस भी मेरे बेटे पे आपने बोला है कि तेरे बेटे पर एक उसी का दोस्त है और विश्वासघात करेगा, तो मेरे गुरुजी प्लीज़ उसकी जो है मदद कीजिएगा और उस ढाल बन कर के खड़े हो जाइएगा। बस आपसे मेरी यही अरदास है मेरे गुरुपा। मैं जानती हूँ कि आपके होते हुए कोई भी मुसीबत मेरे मतलब जिस भी बेटे के लिए बोला है, मेरे किसी भी बेटे के ऊपर आँच भी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी आप मेरे तो मेरे परिवार की सभी की रक्षा करते हैं और मुझे पता है आप हर पल रक्षा करते हैं, हर पल सँभालते हैं। मैं उदास होती हूँ, मैं रोती हूँ। मेरा कोई भी दिन ऐसा होता है संगत जी जिस दिन मैं नहीं रोती, लेकिन जब मैं रोती हूँ तो गुरुपा आपको तकलीफ़ होती है। तो मेरे गुरुपा प्लीज़ मेरी आपसे एक यही विनती है कि मेरे जिस भी बेटे पे कोई भी मुसीबत है, उसमें आप ढाल बन कर के खड़े हो जाइएगा मेरे गुरुपा और उसकी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम, अनंतम। शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, हर खुशी दी है, हर चीज़ दी है, वक़्त से पहले सारी खुशियाँ दी हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कुछ दिनों से मुझसे बस एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि तू चिंता क्यों करती है पगली, दिवाली से पहले तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। तो मैं गुरुजी का उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मेरे घर में जो भी खुशी आए, उससे पहले आप इस घर में मौजूद हों क्योंकि ये घर जो है वो मेरा नहीं है। मेरा तो सिर्फ़ चिड़िया रहम बसेरा है। कब क्या होता है, कैसे होता है वो पता नहीं होता है शंकर जी। इंसान का आजकल सिर्फ़ एक इंसान के अंदर प्रेम प्यार होना चाहिए क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं कि आज के खाके कल का पता ही नहीं है कि कल इंसान को क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो शंकर जी उसी चीज़ के लिए बस मैं कहना चाहती हूँ कि सबको प्रेम में रहना चाहिए। तो गुरुजी से शंकर जी मैंने अरदास करी है एंड गुरुजी मुझे कभी भी निराश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी शुक्रवार और शुक्रवार नहीं शनिवार को संगत जी मेरे जीजू की 2:30 बजे की तबीयत खराब हुई। इतनी तबीयत खराब थी कि उन्होंने शंकर जी सीधे साँस भी वो नहीं ले पा रहे थे। इतनी दिक्कतें हो रही थीं, बहुत ही ज़्यादा। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि
उनकी कंडीशन देख कर के ये लग रहा था कि हम हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच पाएँगे संगत जी। इतना ज़्यादा बुरा हाल था संगत जी, क्योंकि हम तो बस एक अपनी किस्मत समझ कर के या कैसे संगत जी जैसे भी हम लेके चले तो गए संगत जी। लेकिन यहाँ से हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम हॉस्पिटल तक कैसे पहुँच पाएँगे। इस बंदे की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है कि इसकी साँसें भी नहीं जुड़ रही हैं। तो संगत जी हम तो चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कोई-सा भी पहर हो, हम अपने गुरुजी से अरदास करके और हाथ जोड़कर ही चलते हैं कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो और हमारे अंग संग रहिएगा। और अमृत वेले का टाइम है मेरे गुरुपा, और आपको जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है बस वही कीजिएगा, क्योंकि गुरुपा आप हमारे अंग संग रहोगे तो हमें हर मंजिल हमारी आसान होती है संगत जी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। उस टाइम यहाँ पर अ, संगत जी उस टाइम यहाँ पर जागरण हुआ था संगत जी। जागरण के इतनी बड़ी शिवलिंग और गाड़ी पर ऊपर इसे रख कर लेकर के जा रहे थे। तो देखिए संगत जी रात को 2:30 बजे गुरुजी ने अपना इशारा दिया है हमें, और हमें दर्शन भी दिए हैं कि तू फ़िक्र क्यों कर रही है? कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी हमारी हर छोटी बातों को इशारा देते हैं, और हमें उन इशारों को संगत जी हम समझ नहीं पाते। कोई इशारा संगत जी ऐसा होता है कि जिन्हें हम समझते हैं, और संगत जी कोई-कोई इशारा ऐसा होता है कि हम जो है समझ नहीं पाते। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी हमारे साथ-साथ, साथ-साथ चलते रहें, और शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि गुरुजी हमें हॉस्पिटल में लेकर के पहुँच गए, एंड पहुँचने के बाद में संगत जी वहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जहाँ पे मैंने हाथ डाला, जहाँ पे भी काम शुरू करा, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, डॉक्टर्स ने मेरी इतनी जल्दी सुनी और इतनी जल्दी सारे काम हुए फटाफट। उनको तो संगत जी ऑक्सीजन पर बेड पे डाल दिया, संगत जी भर्ती कर लिया था, और हमने भागा-दौड़ी से सारे काम कर लिए, और इतनी जल्दी सुनाई आई संगत जी वहाँ पर के साक्षात गुरुजी बैठे हैं। संगत जी जहाँ पर हम टेस्ट करवाने के लिए गए या कुछ भी काम कराने के लिए गए, हमें बस संगत जी ये था कि हमारा किसी ने हाथ पकड़ रखा है और हाथ पकड़ के सारे काम हो रहे हैं। एंड गुरुजी ने उनकी तबीयत खराब होने से पहले ही मुझे उस टाइम पे भी रात को कुछ बताना चाहा। लेकिन संगत जी वही है ना कि दिन में थक जाती हूँ, तो समझ में नहीं आया मुझे, मैं दोबारा सो गई। अब ऐसे लगा जैसे कि मुझे 12 बजे के करीबन की मुझे आवाज़ दी है किसी ने, लेकिन संगत जी फिर उसके बाद मैं सो गई कि पुत्र उठ जा, तुझे उठना है। सब मैं इधर-उधर देखे संगत जी, और ये सब मेरे बेटी वग़ैरह
ये सब जागरण में चले गए, मैं अकेली घर में थी, मैं सो गई क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हैं कि कोई हम लोग जॉब पे जाते हैं तो बहुत थक जाते हैं, कोई बिठा के पैसा तो नहीं देता है संगत जी। वो लोग तो इतना खून पीते हैं संगत जी, फिर काम करवाते हैं और वैसे भी संगत जी ना मेरे पास कोई फ़ोन है, ना घड़ी है, तो संगत जी कोई टाइम बताने को राज़ी नहीं होता, पागलों की तरह बस काम करते रहो जब तक छुट्टी ना हो। उस दिन मुझे 8:30 बज गए ऑफ़िस के अंदर ही, ऑफ़िस के अंदर 8:30 बजने के बाद लास्ट संगत जी मुझे 8:30 बजे कहते हैं कि बाइक नहीं है, बहुत दूर है और आप यूँ ही पैदल चले जाओ। तो संगत जी मैं कैसे आई, वहाँ पर भी मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, वहाँ पर भी एक छोटा-सा सत्संग है कि उन लोगों ने मुझे 8:30 बजे बोल दिया कि अब तुमको कैसे जाना है, तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब ऑफिस वाले मुझे बाइक स्टैंड तक छोड़ते हैं संगत जी। ये सारे बंदोबस्त मेरे गुरुजी ने करवाए हैं। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। एंड संगत जी हफ्ते में 250 रुपए मिलते हैं, वो भी मेरे गुरुजी की कृपा है। गुरुजी का ही आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी उस चीज़ के लिए उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली 8:30 बजे बोला। भागते-भागते, चलते-चलते संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पर भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी की गाड़ी नज़र आई, गुरुजी ने संगत जी मुझे दर्शन दिए, 13 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिले, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। कि तू क्यों घबरा रही है कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो तू फ़िक्र मत कर, मैं तेरे साथ-साथ चल रहा हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, 3 लड़के मेरे आगे-आगे चल रहे थे और पूरे रोड पर ऐसे चल रहे थे जैसे उस टाइम पे संगत जी 8 साढ़े 8 बजे इतनी भीड़ होती है रोड पे उस पे कि बस बाइक वाले गाड़ी वाले, बाइक वाले, पीने वाले ऐसे इंसान कुछ ज़्यादा ही होते हैं वहाँ उस मोड़ पर। तो संगत जी मैं इतना परेशान होती कि मुझे पसीना भी आता है, चलती जा रही। गुरुजी मुझे बस संगत जी कैसे पार करा के लेके जाओगे? बस आप ही जन चाहते कि साथ गुरुपा मुझे बस मिल जाए और मैं घर पहुँच जाऊँ टाइम से। प्लीज़ गुरुजी मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा। संगत जी गुरुजी ने मुझे वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते संगत जी दर्शन दिए एंड गुरुजी ने मुझे सँभाला एंड इतने अच्छे से पूरे रास्ता मुझसे रोड पार करवाया, सब कुछ कोई भी दिक्कत नहीं। एंड संगत जी स्टैंड पे पहुँचते एक नहीं 2-2 बसेस आ चुकी थी, जिसमें मैं आई उसमें सोचो कि संगत जी अकेले मैं ही बसंत विहार तक आई हूँ और मुझे ये डर लग रहा था कि अपने उसी तरफ से जाएगी गाड़ी या फिर मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि कहीं बीच में से कट ना हो जाए। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ आपने हमारी इतनी मदद करी कि हम बता नहीं सकते। तो संगत जी वहाँ पर हमें गुरुजी ने पल-पल सँभाला है, हर जगह संगत जी गुरुजी कैसे सँभाल लेते हैं, ये हम लोग नहीं बता सकते संगत जी। क्योंकि गुरुजी बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि बेटा जितना तू शुक्राना करेगी, उतने ही तेरे शुक्राने की चाबी मिलेगी। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी दीपावली मेरी कैसी होगी वो आप जानते हैं क्योंकि ये मैं नहीं जानती हूँ। गुरुजी से बस एक यही अरदास है कि गुरुजी
मेरे को आपने ऐसी नौकरी दी है कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। छुट्टी तो बस धमकियाँ देते हैं, पैसे काट लेंगे, काम इतना लेते हैं संगत जी कि कोई भी बंदा ना वहाँ पे टिक नहीं पाता। मैं गुरुजी से बस एक यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरी पेंशन आ जाए तो मैं कुछ अपना मेरा मतलब दीपावली तो मेरी अच्छी हो जाए। आपसे बस एक यही अरदास है मेरे गुरुपा कि मेरी दीपावली तो अच्छी हो जाए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। आपके हाथ में ही है सब कुछ गुरुपा। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है संगत जी, लेकिन क्या करूँ, लोग कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरों की मजबूरी नहीं समझ पाते। लेकिन हमारा साथ कुछ ऐसा है कि संगत जी वो दूसरों के मजबूर लोगों को ही पकड़ता है और मजबूर लोगों की मजबूरी का इतना फ़ायदा उठाता है ना संगत जी, इतना फ़ायदा उठाता है कि वो बंदे की आँखों में ज़रा-सी भी शर्म नहीं है कि इस बंदे को संगत जी इतना काम करता है, जिसके पास है उसको ही संगत जी वो दे-दे के खुश रहता है। लेकिन दूसरे बंदे की, गरीब इंसान की किसी की मजबूरी नहीं समझता। जितना भी होता है ना संगत जी उसको तो बस ये लगता है कि जितना भी हो उतना कष्ट मतलब उतना कष्ट देके इससे काम करवाएँ। शंकर जी वो इंसान कैसा है, गुरुजी उसे भी सद्बुद्धि दें। तो अगर वो संगत जी ₹1000 किसी गरीब पे से लगाना चाहता है ना संगत जी, तो वो ₹1000 में भी वो ये सोचता है कि मैंने इसको पता नहीं कितना ही दे दिया है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। उस बंदे की बुद्धि को चेंज कीजिए मेरे गुरुपा, ताकि गरीब इंसान की मजबूरी को समझें। संगत जी, अभी हमारे पैसे रुके पड़े हैं, वो बंदा देने को राज़ी ही नहीं था। मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपके मिलने पे जो भी मेरे पैसे हैं वो मेरे निकलवा दीजिए प्लीज़, ताकि गुरुपा मेरी दिवाली तो गुरुपा आपके हाथ में ही है गुरुपा, कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो आप जानते हैं, आपको अच्छे से पता है। गुरुपा आने वाला त्योहार सबका ही अच्छा हो मेरे गुरुपा। जिनके घर में खटपट चल रही हो, उनके घर में खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा। किसी के घर में कोई दुःख ना हो, किसी के घर में ऐसा कुछ ना हो। शंकर जी सभी लोग अपने घर में अच्छे से रहना और हर एक संगत जी लोगों की जो है संगत जी चीज़ों से बच कर के रहना, क्योंकि इस टाइम पर लोग अंदर की मार बहुत मारते हैं, जैसे कि किसी के घर की मिठाइयाँ या कुछ वैसी चीज़ें या कोई भी चीज़ देते हैं, तो उन चीज़ों को ना लें, क्योंकि वो लोग बस संगत जी तांत्रिक विद्या बहुत करते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि किसी से कुछ भी मत लेओ। आपके पास जो भी कुछ है, उसमें ही खुश रहना, लेकिन किसी से कुछ भी मत लेना। आजकल जो लोग हैं, वो बहुत ही गंदा करते हैं। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी लोग कितना अंदरूनी काले जादू पर विश्वास करते हैं मेरे गुरुपा, कितना विश्वास करते हैं।
क्योंकि लोगों को ज़रा भी नहीं लगता कि वो किसी के साथ में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं। किसी इंसान को क्या नुकसान पहुँचेगा, उसके लिए अगर ज़िंदगी चली गई, तो उसके बीवी-बच्चों का क्या होगा? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की जान जाने से। लेकिन गुरुपा आप तो जानते हैं सबके बारे में। प्लीज़ गुरुपा ऐसे लोगों से हमको तो दूर ही रखिएगा मेरे गुरुपा। और हमें उनको पहचानने में ऐसी दात बख्शिएगा मेरे गुरुपा कि सबका भला हो, उसके बाद मेरे गुरुपा हमारा भला हो। कि गुरुपा इन हाथों से कभी बुरा ना हो, ना ही कभी गलत हो। मतलब गुरुपा मतलब आपने तो हमें दुनिया की सारी खुशियाँ दे रखी हैं। मतलब किसी के पास इतनी भी खुशी नहीं है गुरुपा। तो आपने हमें हर पल, हर टाइम अ, मतलब हमें हमें अपनी नज़रों के सामने रखते हैं। मतलब अच्छे बुरे की पहचान करवाते हैं आप, कौन कैसा है, कौन क्या कैसा नहीं है। मेरे गुरुपा सच में आप एक पिता भी हैं और एक दोस्त भी हैं और एक भाई भी हैं। हर रूप में गुरुपा मतलब अच्छे बुरे की पहचान करवाते हैं आप, कौन कैसा है, कौन क्या कैसा नहीं है। मेरे गुरुपा सच में आप एक पिता भी हैं और एक दोस्त भी हैं और एक भाई भी हैं। हर रूप में गुरुपा आप हैं, हर तरीक़ा से किसी भी रूप में आपको मानो, आप सच्चे दिल से आपको पुकारें, तो आप हमारा दर्द जो है समझते हैं। मेरे गुरुपा आपसे बस एक यही अरदास है, हमारे अड़ोस-पड़ोस में सबको स्वस्थ रखिएगा, किसी के साथ में कोई गलत ना हो, कुछ भी गलत ना हो, सब सही रहे। और मेरे गुरुपा किसी के पास ऐसी ना नौबत आए तो प्लीज़ गुरुपा उसे किसी भी तरीक़ा से आगाह कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। या उसका मन बदल दीजिएगा या फिर उसके साथ में कुछ भी ऐसा कर दीजिएगा कि वो किसी की गलत चीज़ों को लेके खाने ना पाए। तो मेरे गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ आपका कि दशहरा से लेके दिवाली तक हमें किस तरीक़ा से संगत जी रहना है और गुरुपा के बताए हुए हर चीज़ों को ध्यान रखना है। क्योंकि अपने घर में बस दिवाली से लेकर के दशहरा से लेकर के दिवाली तक घर में पीली सरसों संगत जी ज़रूर डालनी चाहिए क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं। और संगत जी हर दिन एक सत्संगी होता है अपने जीवन में और वो सत्संग गुरु जी की कृपा से जब भी जहाँ भी जाते हैं हम सत्संग ही होता है। जैसे कि आज मुझे हम संगत जी उसमें जनवरी के महीने में हम डुगरी गए थे गुरु जी के जन्म तिथि पर। तो ये सोचिए संगत जी कि वो इतने जनवरी के गए हुए संगत जी, वो आंटी से मेरी आज बात हुई, तो ये तो संगत जी वो आंटी से बात होने के बाद मुझे आज बहुत अच्छा लगा गुरुपा, आपका शुक्राना करती हूँ कि वो आंटी से आपने मेरी बात करवाई है एंड वो आंटी मेरे साथ बात करके भी बहुत खुश हुई कि बेटा मैंने आपको 2-3 बार देखा, आप मुझे मिले ही नहीं। तो मेरे गुरुपा अगली बार हम जा रहे हैं और आप हमें लेकर जाओगे और आप हमारे सारे बंदोबस्त करवाओगे क्योंकि हमें गुरुपा पंजाब आना है गुरुपा और आप हमारे सारे बंदोबस्त कैसे करवाओगे हमें नहीं पता।
लेकिन गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारी अ, मदद कीजिएगा कि हम तीनों की टिकट जो है अच्छे से हो जाए प्लीज़ गुरुपा। क्योंकि हमें गुरुपा वहाँ आना है, डुगरी हमें आना है गुरुपा। हमारे लिए रास्ता बनाइए कुछ गुरुपा। तो संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, जब भी मुझे टाइम मिले और जब टाइम नहीं मिलता है तो इसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। गुरुपा कि मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाती क्योंकि आपका बच्चा बहुत लेट हो जाता है, इसके लिए मैं शुक्राना नहीं कर पाती। तो गुरुपा सॉरी। और अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो, गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और इस सत्संग को अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ। सबका भला कीजिएगा। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। गुरु जी, सबका भला कीजिएगा। मेरे पिताजी सबका भला कीजिएगा। उसके बाद में आप मेरा भला कीजिएगा। सबका भला करने के बाद मेरा भला कीजिएगा। लव यू गुरुजी। मेरे गुरुजी शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा 26वां सत्संग है। मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि कैसे सभी लोग ब्लैक मैजिक की बात करते हैं और कैसे संगत में ब्लैक मैजिक की बात होती है, जिसे सुनकर डर भी लगता है। और बहुत चीज़ें जो मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर कर रखा है, अभी वो सत्संग शेयर नहीं किया है। शायद जब तक मैं ये सत्संग जो है मेरा शेयर होगा आंटी जी के चैनल पर, तब तक शायद मेरा सत्संग शेयर हो जाए गुरुजी की कृपा से। पिछला भी, बाकी गुरुजी तो हमारी हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से हमारी रक्षा करते हैं। बाकी मैंने भी गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास कर रखी है संगत जी। बाकी मैं खुद बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ। मैं अपने गुरुजी से अरदास कर रखी है। मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं, जो मेरी लाइफ पार्टनर हैं और वो भी मदद करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में गुरुजी की कृपा से। बाकी मुझे अगस्त में सबका कर्ज वालों का सबका पैसा वापस करना है। वो भी अब गुरुजी ही पैसों का अरेंजमेंट करेंगे। गुरुजी सब कर्ज वालों का कर्जा खत्म कराएंगे संगत जी। गुरुजी सबका कर्जा देना है। मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। मेरे लाइफ पार्टनर हैं जो उनके उनके ऊपर भी कर्जा हो गया है, बैंक का, क्रेडिट कार्ड का। तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे फाइनल से प्राइवेट प्राइवेट कर्ज वालों का कर्जा है। इस अगस्त में मुझे 25 तारीख को सबका कर्जा देना है। तो अभी तक तो पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हो जाएगा। और गुरुजी
जब साथ में है तो किस चीज़ का डर है? बस जब तक काम नहीं हो जाता तब तक तो मन में डर लगा ही रहता है। लेकिन मुझे गुरुजी पर विश्वास है कि गुरुजी 25 तारीख से पहले हम लोग का सारा कर्ज़ा ख़त्म कर देंगे और जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सब ख़त्म कर देंगे और व्यापार भी खूब बरकत करेंगे संगत जी। आप सब लोग जैसे प्रे करना गुरुजी से जितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरा ख़त्म हो जाए और सारा कर्ज़ा ख़त्म हो जाए। गुरुजी पर विश्वास है कि गुरुजी जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देंगे, सारा कर्ज़ा इस महीने ख़त्म कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे क्योंकि गुरुजी की कृपा से ही पहले भी पैसे का अरेंजमेंट हुआ है। पहले भी सब कुछ गुरुजी ने सब कुछ पहले ही मदद किया है। तो गुरुजी हमें मैसेज देते ही रहते हैं कि तुझे इस महीने 70 लाख रुपए मिलने वाले हैं, इस महीने तुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं। अगर गुरुजी इशारा दे रहे हैं तो शायद गुरुजी देंगे। गुरुजी मुझे पूरा भरोसा है और गुरुजी ज़रूर महीने संगत जी हम लोगों का सहारा सारा जितना भी कर्जा है खत्म करेंगे संगत जी। मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं और ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगा। गुरुजी की कृपा से जल्दी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा 27th सत्संग है। इससे पहले मेरे सत्संग में आंटी जी ने सभी सत्संग जो शेयर किए नहीं किए लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी जल्दी शेयर हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि आजकल सत्संग में केवल ब्लैक मैजिक का ही ज़्यादातर वशीकरण की ही बात चलती रहती है, जिससे अब सुनकर संगत जी मन में डर भी लगता है क्योंकि हम लोग तो वैसे भी परेशान सभी रहते हैं। खैर गुरुजी के चरणों में जो भी जाता है संगत जी उसको गुरुजी सभी सारी परेशानियां उसकी हर लेते हैं, लेकिन 10% तो हमें वो परेशानियां भुगतना तो पड़ता ही है ना संगत जी। लेकिन अब क्या हो गया है कि संगत में केवल वशीकरण की बातें चलती हैं, पता नहीं क्या-क्या आंटी सब सॉरी आंटी जी अगर आपको बुरा लगे तो सभी आंटी जी को पता नहीं क्या-क्या वशीकरण की बातें करती हैं जो कि इंसान वैसे ही नेगेटिव रहता है और सब वशीकरण की बातें सुनकर और भी नेगेटिव हो जाता है। इससे मैं सभी संगत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप वशीकरण की बातें मत कीजिए और जादू टोना की ऐसी कोई बातें मत करें क्योंकि गुरुजी वशीकरण नहीं करते थे, वशीकरण की बातें नहीं करते थे। कोई जादू टोना नहीं उसकी बातें नहीं करते थे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो आपको प्रॉब्लम थी वो आप अपनी प्रॉब्लम बताइए और गुरुजी ने कैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक करी वो वैसे बताइए। प्लीज़ ये वशीकरण का वर्ड हटा दीजिए अपने सत्संग से क्योंकि अगर आप लोग वशीकरण के ज़्यादातर बातें करेंगे तो जो गुरुजी से न्यू भी संगत जुड़ी होगी वो भी संगत जी नहीं जुड़ेगी गुरुजी से क्योंकि आजकल सब परेशान रहते हैं और वशीकरण की बातें सुनकर और भी सब परेशान हो जाएँगे। बाकी मैंने तो अपना पहले सत्संगत में बता रखा है, गुरुजी ने मुझे अपने से कैसे जोड़ा, किस तरह से मुझे अपने से कनेक्ट किया। बाकी गुरुजी ने कब-कब, कैसे-कैसे हेल्प करी है संगत जी और मेरी लाइफ पार्टनर के थ्रू गुरुजी ने हर बार मेरी मदद की है। चाहे पैसों से, चाहे जैसे भी। संगत में सत्संगत लेकिन इस बार संगत जी मैं मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज़ा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा लोगों का ब्याज हो गया है। बस मैं गुरुजी से यही अरदास कर रहा हूँ कि गुरुजी जल्दी से कर्ज़ा ख़त्म कर दीजिए और जितनी भी संगत के ऊपर कर्ज़ा है, सभी का कर्ज़ा ख़त्म करिए और व्यापार में बरकत करिए, जिससे हम सब लोग अपनी अच्छे से ज़िंदगी व्यापन कर सकें और अपने अच्छे से ज़िंदगी चला सकें, बाकी और लोगों की मदद कर सकें। संगत जी तो बस मैं यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी जो भी कर्ज़ा है जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें और घर का
का घर को बचा लें और जितना भी प्राइवेट फाइनेंसर बैंक का लोन है सब खत्म कर दें। बाकी व्यापार में जो भी बरकत करें गुरुजी और व्यापार को और भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर बार गुरुजी कहीं ना कहीं से मेरे को पैसे अरेंजमेंट करके देते हैं। लोन देने के लिए प्राइवेट फाइनेंसर को देने के लिए ब्याज वगैरह मेरी वाइफ के थ्रू या जहाँ से भी गुरुजी करा देते हैं। लेकिन इस बार बहुत टाइम हो गया है, अभी तक मैंने किसी को ब्याज नहीं दिया है, लोन नहीं दिया है। जो तो डेट पर डेट दिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करेंगे, जिससे मेरा सब कर्ज वालों का कर्जा मैं दूंगा और घर को भी बचा लूंगा और जितना भी कर्जा है सारा कर्जा खत्म करेंगे गुरुजी। बाकी गुरुजी पर मुझे पूरा भरोसा है, जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे गुरुजी, जल्दी सारा कर्जा उतारेंगे और व्यापार में भी बरकत करेंगे। तो मैं अब जल्दी गुरुजी की कृपा से अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूंगा। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। संत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु पा।